जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल दिव्य स्वर अनु में। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास की महिमा का 15वां अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु भक्ति, धर्म पालन और आत्मा के कल्याण का गहरा संदेश देते हुए बताते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए ताकि आपको पूरा फायदेमंद ज्ञान प्राप्त हो। और वैसे भी कथा को बीच में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप शुरुआत कर दें तो कथा को एंडिंग तक जरूर सुने। मार्गशीर्ष मास अध्याय 15। मित्रों, अध्याय 15 में एक अत्यंत पवित्र कथा आती है जिसे धर्म की रक्षा और सत्य की विजय का अध्याय भी कहा जाता है। यह कथा प्राचीन समय की, जब लोग धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलते थे। राजा हरिश्चंद्र की भक्ति और परीक्षा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र नाम का एक महान धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, क्योंकि राजा हमेशा सत्य बोलते थे, न्याय करते थे और भगवान विष्णु का नियमित रूप से ध्यान करते थे। मार्गशीर्ष महीने की पवित्रता को वे सबसे अधिक मानते थे। हर दिन वे इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते थे, तुलसी को दल चढ़ाते थे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे और गरीबों को अन्न वस्त्र दान करते थे। उनकी पत्नी महारानी चंद्रलेखा और पुत्र रोहिताश भी बहुत धार्मिक थे। एक दिन स्वर्गलोक में देवताओं ने चर्चा की, राजा हरिश्चंद्र तो बहुत धर्मात्मा है, पर क्या उसकी भक्ति संकट आने पर भी उतनी दृढ़ रहेगी? तभी नारद जी ने कहा, संकट में ही भक्ति की परीक्षा होती है। मार्गशीर्ष मास भगवान स्वयं अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। देखते हैं राजा हरिश्चंद्र कितना अटल रहता है। उसी रात राजा को स्वप्न में एक दिव्य आवाज सुनाई दी, हे राजन, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। धैर्य मत खोना, सत्य के मार्ग पर बने रहना। सुबह उठते ही पहला संकट आया। राज्य में अचानक दुष्काल सूखा पड़ गया। फसलें नष्ट हो गई, जल सूत्र सूखने लगे और प्रजा परेशान हो गई। अब राजा ने प्रजा को दुखी देखकर खुद भोजन जल कम कर दिया और प्रजा के लिए अन्न गोदाम खुलवाए। लोग उनसे बोले, राजन, आपकी भक्ति से ही हम जीवित हैं, कृपया हमारा साथ न छोड़े। तो राजा ने कहा, जब तक ये जीवन है यह प्रजा मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा संकट, जब धन का अभाव और राज्य का दान करना पड़ा। कुछ दिन बाद एक ऋषि उनके द्वार पर आए। वास्तव में वो भगवान विष्णु का ही रूप थे। उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे एक यज्ञ के लिए धन चाहिए, क्या आप देंगे? राजा बोले, महाराज, मेरे सारा राज्य आपका ही है, आप जो चाहे ले लीजिए। ऋषि ने राजा का पूरे राज्य स्वीकार किया। राजा हरिश्चंद्र महारानी और पुत्र के बिना दुख दिखाए सिंहासन छोड़ दिया। यह देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा त्याग, फिर भी मन में कोई शोक नहीं। राजा अब साधारण मनुष्य की तरह वन वन में घूमते हुए अंत में एक शमशान में दाह कर्म का कार्य करने लगे। महारानी चंद्रलेखा शहर में जाकर दूसरों के घरों में काम करने लगी। पुत्र रोहिताश भी उनकी मदद करता था, परंतु तीनों भगवान को याद करके हर कठिनाई को सहज दंड की तरह स्वीकार करते थे। मार्गशीर्ष के दिनों में जब ठंडी हवा चल रही थी, रातें लंबी थी, तभी वे तीनों हिम्मत नहीं हारते थे। राजा कहते, ईश्वर जब भी परीक्षा लेते हैं तो उनके बाद कृपा भी बहुत देते हैं। पुत्र का देहांत। एक दिन पुत्र रोहिताश बीमार पड़ गया। उपचार न होने के कारण कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। महारानी अपने पुत्र की देह लेकर शमशान पहुंची। शमशान के रक्षक, जो स्वयं राजा थे, नियम के अनुसार बोले, महारानी, बिना शुल्क दिए चिता नहीं जलेगी। महारानी ने कहा, राजन, मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है, कृपया मेरे दुख समझिए। राजा ने अंदर ही अंदर रोते हुए नियम नहीं तोड़ा और बोले, सत्य के मार्ग पर चलना मेरा धर्म है, मैं नियम नहीं बदल सकता। ये उनके जीवन की सबसे कठोर परीक्षा थी। जैसे ही राजा नियम निभाते हुए अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे, उसी क्षण देवताओं की ध्वनि गूंज उठी। आकाश प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, राजन, तुमने हर परिस्थिति में सत्य, धर्म और भक्ति को निभाया है। परीक्षा पूरी हुई, तुम्हारा पुत्र भी जीवित होगा और तुम्हें राज्य भी मिलेगा।
तुरंत ही रोहिताश जीवित हो गया और राजा और महारानी के वस्त्र दिव्य हो गए। सारा राज्य पहले से अधिक समृद्ध अवस्था में लौट आया। सभी ने कहा यह पवित्र चमत्कार मार्गशीर्ष मास की भक्ति का फल है। अर्थात इस कथा से 3 बातें सीखने को तो मिलती हैं। संकट भक्ति की परीक्षा होती है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन होता है पर अंत में विजय भी उसी की होती है। मार्गशीर्ष मास में की गई भगवान विष्णु की भक्ति विशेष फलदायी होती है। तो मित्रों, यही था मार्गशीर्ष मास का 15वां अध्याय। अब हम करेंगे भगवान श्री हरि की आरती। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, तुम्हें बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। जो जन तुमको ध्याते, मन वांछित फल पाते। स्वामी मन वांछित फल पाते। जो जन तुमको गाते, दुख दरिद्र मिटाते। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो हरि भगवान की जय। बोलो श्रीमन नारायण। तो मित्रों, यही कथा और अध्याय आज हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।